2015 का पेपर का हम लोग कर रहे हैं भाई पार्ट ए में आपका 2 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी में 10 आपका एमसीक्यू रहेगा और 10 एसएक्यू रहेगा, लाइक ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और 1-1 मार्क्स वाला। समझ पा रहे हैं? माने 40 मार्क का हम लोग पोर्शन कवर कर रहे हैं। समझ रहे? सारा डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एसएक्यू और एमसीक्यू डिक्टेट कर रहे हैं। पार्ट ए में आपका 2 मार्क्स करके 10 तो एसएक्यू रहेगा, 10 आपका एसएक्यू रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? मेंशन 2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इंडिविजुअल डिमांड माने इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करने वाले 2 फैक्टर्स का नाम बताना है। पहला क्या था भैया? नीड ऑफ द इंडिविजुअल, नीड ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड ये सब क्या है भैया? फैक्टर्स है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारा का सारा क्या है? फैक्टर्स है। 2 ही को पूछा, बहुत सारा बोल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड का डेफिनेशन लिखाए थे कि चेंज इन डिमांड रेफर्स टू प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी चेंज। प्राइस स्थिर रहेगा लेकिन डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल दिए थे पार्ले जी। पार्ले जी का प्राइस स्थिर है लेकिन डिमांड में परिवर्तन हो जाता है, कभी कम बिकता है तो कभी ज़्यादा बिकता है, ड्यू टू द अदर फैक्टर, ड्यू टू द। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन डिमांड रेफर्स टू प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम पूछा भैया बी नंबर में, एज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज है, 4 से 2 रुपया हो गया, माने ओरिजिनल 4 माने पी 4, डेल्टा पी 2 रुपया, डेल्टा पी 2। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज 10 से 15 हो गया, माने ओरिजिनल क्यू 10 है और 10 से 15 हो गया, माने डेल्टा डी 5 हो गया। फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा, फॉर्मूला कराया हुआ है क्लास में। उसके बाद देखिए क्या है भैया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? याद आ रहा है? परफेक्टली इन इलास्टिक का वैल्यू क्या था? परफेक्टली जीरो क्या था भैया? 0 क्या था? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कर्व कैसा हो रहा था इसका? कर्व कैसा हो रहा था? वर्टिकल। कर्व कैसा हो रहा था? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने प्राइस विल बी चेंज, प्राइस विल बी बट डिमांड विल बी रिमेन द सेम, डिमांड विल बी रिमेन द। प्राइस चेंज होता हो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बिकना उतना बिकेगा। जैसे पेट्रोल का प्राइस, दाम बढ़ता तो बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, जितना कंजम्पशन होना होगा। इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या कहते हैं? उसके बाद देखिए क्या है? स्टेट द रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का नाग नागिन का एग्जाम्पल देके हम समझाए थे, शेर शेरनी ऐसे एग्जाम्पल देके समझाए थे। व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट greater than average cost. When average cost maximum, average cost marginal cost equal to the average cost, marginal cost equal to the, when average cost decreases marginal cost less than average cost. उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद क्या? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। बता दो भाई, बता दो फिक्स कॉस्ट का 2 एग्जाम्पल क्या है? रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ सैलरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री। और फिक्स कॉस्ट कैसा कॉस्ट होता है? जो लगेगा ही लगेगा, जो लगेगा ही। प्रोडक्शन करिए तब भी पैसा लगेगा, नहीं करिए जैसे भाड़ा लगेगा ही लगेगा, वर्कर का सैलरी लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद क्वेश्चन क्या है भैया? व्हाट इज डेफिसिट बजट? आसबेना टू मेजर ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, आसबेना स्टैंडर्ड डेविएशन, आसबेना रेंज, आसबेना नीचे। ड्रॉ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द अपवर्ड स्लोपिंग रीजन ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व। समझ पा रहे हैं? जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे, रिलेशन बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, वही ड्रॉ करना है यहाँ पे, उसका डायग्राम। उसके बाद देखिए क्या है? मेंशन 2 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। 2 कारण बताओ गरीबी का। गरीबी का 2 कारण बताओ। पहला कारण अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। महाकारण तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार इसीलिए हम गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा बोलिए? अंडर एम्प्लॉयमेंट, काम है भी तो सैलरी कम मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जोर से बोलो क्या बोले? अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लोग भी तो तेजी से आ रहे पृथ्वी पे। इलिटरेसी, अशिक्षा है हमारे देश में, अशिक्षित लोग ज़्यादा है। इलिटरेसी कौन सा बोलिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गवर्नमेंट का प्लानिंग कैसा भाई? फॉल्टी प्लानिंग, फॉल्टी। सारा सरकार आके बोलते हैं हम गरीबी हटा देंगे, लेकिन कोई हटा नहीं पाता है। फॉल्टी प्लानिंग। बस आगे बढ़ती हूँ। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? ड्यू टू सीजनली हम क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ पा रहे हैं?
अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ जॉब। क्या होता है? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ड्यू टू सीजनल वर्क, ड्यू टू जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, ये सब हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आ जाओ, बैठ जाओ वहीं पे अभी फिलहाल, चाहे बैठ जाओ कहीं पे भी, जाके जाओ पीछे बैठ जाओ, बैक बेंचर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस अपने बॉडी का कराएंगे तो कौन सा इंश्योरेंस है? अपने संपत्ति का कराएंगे जनरल इंश्योरेंस। माने लाइफ इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ह्यूमंस, जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ह्यूमंस प्रॉपर्टी। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माने जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। जीआईसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्षति होगा तो पूर्ति करेंगे, क्षति नहीं होगा तो पूर्ति। एलआईसी रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड, जीआईसी रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड। उसके बाद देखो लिखवा दिया गया है क्लास में, मेंशन टू रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमिटी। नरसिम्हा कमिटी का 2 रिकमेंडेशन बताना है, CRR and SLR, CRR and all monetary policy, all monetary instrument, all monetary progressively reduce, progressively माने CRR और SLR को लगातार कम किया गया। लगातार क्या किया गया? समझ रहे हैं? और फॉरेन नेशनल बैंक को क्या किया गया? परमिशन दिया गया कि इंडिया में आकर के खोलिए। और एक तो और इसका रिकमेंडेशन क्या था भाई कि बैंकिंग सेक्टर 4 लेवल पे हो। समझ पाने माने 4 बेसिस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, 4 बेसिस ऑफ क्या क्या था? इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, रूरल। इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, रूरल। ये नरसिम्हा कमेटी का रिकमेंडेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मेंशन टू फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन बताना है। पहला क्या है रे बाबा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है? टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, सारे देशों में जो ट्रेड हो रहा है उसे प्रमोट कराना, ये काम है। टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, समझ पा रहे? टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, नया वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो बन रहा उसे लागू करवाना। क्या करवाना? लागू करवाना। ये काम है, किसका काम है भैया? WTO। किसका काम है? समझ रहे? टू सोल्व द डिस्प्यूट अमंग द नेशंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, रिलेटेड टू ट्रेड। व्यापार से संबंधित अगर डिस्प्यूट चल रहा तो उसे ये सोल्व कराएगा WTO। व्यापार से संबंधित, अब युद्ध थोड़े ना संभाल देगा। युद्ध और चल रहा है ना यूक्रेन और रसिया का, ये थोड़े ना WTO संभालेगा। ट्रेड व्यापार में जो झगड़ा होगा वो संभालेगा, समझे? यही फंक्शन है। किसका फंक्शन है? WTO। WTO का फुल फॉर्म बोलो, वापस से बोलो। कब पैदा हुआ था? 1995। कब पैदा हुआ था? हेडक्वार्टर किधर है? जेनेवा। हेडक्वार्टर, बस। चलो आ जाओ, पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में चले आइए, प्लीज कम टू पार्ट बी। पार्ट ए में 2 मार्क करके 10 तो रहेगा, 20 मार्क्स। और पार्ट बी में कितना मार्क्स रहेगा? 20। 20 और 20 40। हम लोग 40 मार्क का ही डिक्टेट कर रहे हैं और 40 मार्क पढ़ा दिया गया क्लास में। चलो 1 नंबर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कब अडॉप्ट किए थे? 1991। कब अडॉप्ट किए थे? 1991। थोड़ा टिक लगाते चलिए बाबू, सोना मत बनिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कब अडॉप्ट किए थे भैया? 1991। कौन सा? समझे? कौन सा ईयर का पेपर चल रहा है? 2015। 2000। उसके बाद देखिए क्या है, द प्राइमरी रीजन फॉर इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। प्राइमरी रीजन है किसी का इनकम कम, किसी का इनकम ज्यादा, बेरोजगारी। कौन सा? बेरोजगारी ही प्राइमरी रीजन है। कौन सा? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट। अब भैया बताइए, कोई कमा रहा हम नहीं कमा रहे तो इनइक्वालिटी तो होगा, समझे? ये कमा रहे हम नहीं कमा रहे, इनइक्वालिटी होगा। किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड टू एग्जिस्ट इन द, कहाँ पे डिसगाइज पाया जाता है? एग्रीकल्चरल। डिसगाइज का मतलब होता है कि हम अकेला करने में सक्षम है लेकिन हम अपना पूरा परिवार को लेकर खटवा रहे हैं उसमें, लेकिन आउटपुट सेम मिलेगा। जैसे मान लो हम खेत में खेती करेंगे तो 500 kg का उपज होगा, अकेला करने में हम सक्षम है, अकेला हमसे हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए? अपना ये 2 लड़का लोग को भी खेत में उतार दिए, समझ रहे हैं? अपना भाई को भी खेत में उतार दिए, अपने माता जी को भी खेत में उतार दिए, अपने वाइफ को भी खेत में सबको उतार दिए। प्रोडक्टिविटी 500 होगा तो उन लोगों का प्रोडक्टिविटी क्या कर दिए? 0। क्या कर दिए? इसी को कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? अकेला जो काम कर रहे हैं हम पॉसिबल है, दूसरा को उतारना जरूरी है क्या? बोलिए, जहाँ पे काम नहीं वहाँ उतारना जरूरी है। पापा लोग भी ऐसा करते हैं, अपने बिजनेस में लगा लेते हैं जबरदस्ती, इसी को कहते हैं डिसगाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर भैया हम लोग का सिलेबस में नहीं है, 5 नंबर भी हम लोग का सिलेबस में नहीं है, 6 नंबर भी सिलेबस में नहीं है,
7 नंबर सिलेबस में यहाँ जाइएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मोनोपोलिस्ट, ये भी नहीं है सिलेबस में, मोनोपोलिस्ट हटा दो। 8 नंबर है, इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सुनिए, जितना से प्राइस चेंज उतना से सप्लाई चेंज, जितना से प्राइस चेंज उतना से अगर मान लीजिए 5 रुपया से प्राइस चेंज तो 5 यूनिट से सप्लाई चेंज, 5 रुपया से प्राइस चेंज तो 5 यूनिट से माने 5/5, 5/5 काटो, वैल्यू कितना आएगा 1, वैल्यू कितना आएगा, समझे क्या बोले, जितना से प्राइस चेंज उतना से सप्लाई। मान लीजिए प्राइस 2 रुपया से चेंज तो क्वांटिटी भी 2 रुपया से चेंज, तो 2 और 2 काटो कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा वैल्यू भैया सी नंबर 1। उसके बाद देखो, ए फर्म रीच द शट डाउन पॉइंट वेयर, कब फर्म को बंद कर देना है, फर्म को कब बंद करेंगे सुन लीजिएगा ध्यान से, जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डेली का खर्च नहीं उठ रहा है, क्या करेंगे वैसा बिजनेस चला के, बिजनेस को बंद करो, समझे। डेली बिजनेस चलाने का जो खर्चा है, डेली का बिजनेस चलाने का खर्चा को कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या कहते हैं, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं उठ रहा तो बिजनेस को चला के कोई लाभ है, बिजनेस को बंद करिए, समझे। अगर क्या हो जाता है भाई, मिनिमम क्या हो जाता है आपका, एमा टच ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मार्जिनल रेवेन्यू, आपका कमाई किसके बराबर हो गया, एवरेज कॉस्ट के बराबर, किसके, माना डेली का खर्चा नहीं चल रहा, बिजनेस करने का दरकार नहीं है, फॉर्म को बंद करो। उसके बाद क्या भैया देखो, एज आउटपुट इंक्रीजेज एवरेज फिक्स कॉस्ट है, आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, क्या होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस रूम का रेंट 5000 है, समझे, एक बच्चा पढ़ाएंगे तो भाड़ा कितना लगेगा 5000, 10 को बच्चा पढ़ा दिए तो 5000 डिवाइड बाई 10, एक बच्चा पे भाड़ा 500, एक बच्चा पे भाड़ा 100 को बच्चा पढ़ा दिए, 5000 डिवाइड बाई 100, एक बच्चा पे भाड़ा 50 रुपया, नहीं समझे, 200 बच्चा पढ़ा दिए तो 5000 एक बच्चा पे 25, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे कम हो रहा, पर यूनिट पे। वही यहाँ बोल रहा कि अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीजेज, घटेगा, समझे क्या बोले, डिक्रीजेज माने कम होना। चलिए MCQ कंप्लीट हुआ। 2 नंबर में आइए, इस तरीका से आपको 10 तो क्या रहेगा भैया, ट्रू फॉल्स रहेगा, समझ पा रहे हैं। आइए क्या दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स। रिस्क कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरेंस, क्या रिस्क को इंश्योरेंस रोक देता है, नहीं, कवर करता, रोकता नहीं है। इंश्योरेंस करा लेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मरने वाला नहीं मरेगा, एक्सीडेंट होने वाला एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा है क्या, रिस्क को कवर करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा, प्रिवेंट माने रोकना, प्रिवेंट माने इंश्योरेंस का माने रिस्क रोकता है कि कवर करता है, तो बोलता है ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरिया, बोला जा रहा है कि इनकम में इनइक्वालिटी माने इनकम किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो इनकम इनइक्वालिटी ऐसा देखा गया कि अर्बन एरिया की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र, समझ पा रहे हैं, माने अर्बन एरिया का इनकम थोड़ा ज़्यादा रहता है, ग्रामीण क्षेत्र का इनकम थोड़ा कम रहता है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, सही बात है, सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा इनकम लोगों का कम रहता है, तो क्या है भैया, ट्रू है, क्या है, ट्रू। आगे बढ़ते, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चरल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खाली एग्रीकल्चरल में होता है, नहीं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे दिवाली का सामान हो गया, समझ रहे हैं, दिवाली का सामान हो गया, राखी का सामान हो गया, होली का सामान हो गया, सब तो सीजनल ही है, बहुत सारे काम सीजनल है, खाली एग्रीकल्चर नहीं होता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या है भैया, फॉल्स है, क्या है, ओनली नहीं बोलता ना, खाली ऐसे बोलता कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर तो ट्रू हो जाता है, लेकिन बोल दिया ओनली, इसीलिए फॉल्स है, इसीलिए क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या हम लोगों का, डिटरमाइन द रेंज, नहीं आ रहा है चैप्टर, काट दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे, नंबर ऑफ सो देयर आर सेम एज, ये भी नहीं आ रहा चैप्टर। 4 नंबर में आइए, मोनोपोलिस्ट भी नहीं आ रहा है, उसके और वाला भी नहीं आ रहा है। 5 नंबर आ रहा, आ जाइए, इफ सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक द सप्लाई कर्व विल बी, है परफेक्टली इन इलास्टिक अगर हो जा रहा तो उसका सप्लाई कर्व वर्टिकल होता, सीधा सीधा वर्टिकल। पढ़ाए थे कि प्राइस इलास्टिसिटी का 5 टाइप्स था, परफेक्टली से 2 था, इन इलास्टिक इलास्टिक, समझे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का जो कर्व होता है ना वर्टिकल होता है, क्या होता है, प्राइस चेंज होता है तो होए कोई दिक्कत नहीं है,
डिमांड विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड विल बी रिमेनिंग जैसे डीजल और पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या डिमांड कम हो जाएगा? नहीं, जितना खपत होना उतना होगा। इसी को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली माना डिमांड पे कोई असर नहीं होगा, डिमांड सेम रहेगा। डिमांड क्या रहेगा? प्राइस बढ़ता है तो बढ़े, घटता है तो घटे, समझे? इसी को हम कहते हैं परफेक्टली। तो बोला कर्व कैसा होता है? कर्व कैसा होता है भैया इसका? वर्टिकल। कर्व कैसा होता है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कितना नंबर में थे हम लोग? 5 नंबर। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स है, भर देंगे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या है भैया? इफ द प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डैश द सप्लाई शिफ्ट टू द राइट। बोला जरा प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा क्या हो जाएगा कि सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा दाहिना तरफ। किधर किधर भाई? दाहिना तरफ। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम होगा तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा दाहिना तरफ। समझे क्या बोले? फॉल होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? फॉल। उसके बाद देखिए क्या है 6 नंबर, फॉर रिकमेंडिंग द रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। है रुपया में सुधार के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? नरसिम्हा कमेटी। इंश्योरेंस में सुधार के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया? मल्होत्रा कमेटी। कौन सा कमेटी? तो वही बात पूछा है, देखिए यहाँ पे वही बात पूछा, फॉर रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर डैश कमेटी वाज सेटअप। कौन सा कमेटी? नरसिम्हा कमेटी। रुपया में सुधार के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? नरसिम्हा कमेटी। उसके बाद देखिए भैया क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद देखिए क्या है, एक्यूट डैश इन सीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एग्रीकल्चरल लैंड। ये तो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह तो आ नहीं रहा है, सिलेबस में है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए 8 नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉरेंज रेशियो। है लॉरेंज रेशियो का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। मैक्सिमम क्या होता है? तो मैक्सिमम पूछा है ना, आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा? लॉरेंज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। मिनिमम छोटा, सबसे कम वैल्यू कितना होता है? 0। और सबसे ज़्यादा लॉरेंज का वैल्यू कितना होता है? ये लॉरेंज कर्व करता क्या है? लॉरेंज कर्व इनकम इनइक्वालिटी को मापेगा। किसी का इनकम कम तो किसी का इनकम ज़्यादा, किसी का इनकम कम तो किसी का इनकम। इसे कौन माप करेगा? लॉरेंज कर्व। कौन माप करेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भैया? इन द मार्कअप सिस्टम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्लांट प्रॉफिट। सुनिएगा ध्यान से, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट को जोड़ दोगे। सुन लो, कॉस्ट है मेरा 10 रुपया, अब प्रॉफिट हम 2 रुपया लेना चाहते हैं तो कितना में हम बेचेंगे? 10 रुपया कॉस्ट है, हम 2 रुपया कमाना चाहते हैं, कितना में बेचेंगे? ये 12 रुपया में बेचेंगे। उसको क्या बोलते हो तुम लोग? प्राइस। क्या बोलते हो? सिंपल सा बुद्धि है, नहीं समझे? उसको क्या बोलते हैं आप लोग? प्राइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन मार्कअप थ्योरी इट इज एज्यूम दैट लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री। है मार्कअप थ्योरी में लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। अरे ऐसे ऐसे सोए हैं तो हॉरिजॉन्टल, सोए हैं तो खड़े हैं तो वर्टिकल, खड़े हैं तो वर्टिकल, सो जाएंगे हॉरिजॉन्टल। नहीं समझा? ऐसे सोते हैं ना रे बाबा, हॉरिजॉन्टल। चलो ठीक है, हो गया, हो ठीक, बिग डैश। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अ परफेक्टली कंपटीटिव, बात नहीं बेटा, इन अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट बायर और सेलर डज नॉट हैव फ्रीडम टू एंटर द मार्केट टू एग्जिस्ट फ्रॉम द मार्केट। परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में क्या नए सेलर को या बायर को, नए सेलर को और क्या है उसमें जाना और आना आज़ादी नहीं है? आज़ादी है कि नहीं? फीचर्स क्या था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, फ्री एंट्री एंड, समझ पा रहे? तो ये बोला क्या आज़ादी नहीं है? क्या ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। अब बोला आज़ादी नहीं है, गलत है, फॉल्स। क्वेश्चन में बोला आज़ादी नहीं है, फॉल्स है। और मोनोपोलिस्टिक वाला तो सिलेबस में ही नहीं है, लास्ट वाला और करके जो पूछा वो सिलेबस में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2016 का पेपर दिखाई दे रहा है इसके बाद में, समझ रहे हैं?